नमस्ते दोस्तों, टेरर फाइल्स 21 में आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। जॉब की वजह से गौरव अपनी पत्नी कविता के साथ नए शहर में शिफ्ट हुआ था, पर वहाँ पर किराए के घर बहुत ही ज़्यादा महंगे थे। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक घर मिला जो कि गली के एकदम एंड में था। वहाँ पर उनके आसपास और भी कई सारे मकान थे। जिस मकान में वो रहने जा रहे थे उसी मकान में बहुत से कमरे थे और हर एक कमरे में कोई ना कोई रेंट में रह रहा था। पर जो कमरा उन्हें मिला था उसके साइड वाला कमरा खाली पड़ा हुआ था, यानी कि वहाँ लॉक लगा था। गौरव और कविता उसी दिन उस नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं और भाग दौड़ की वजह से वो लोग सामान वगैरह रखने के बजाय सीधा सो जाते हैं। कुछ दिनों के अंदर ही वो यहाँ पर अच्छे से सेटल भी हो गए। पर एक दिन जब गौरव काम से बाहर गया हुआ था तो कविता ने नोटिस किया कि उनके साइड वाले कमरे से, जिसमें ताला लगा हुआ है, वहाँ से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आ रही है। इससे पहले भी उसने ये आवाज़ सुनी थी, बट उसको नज़रअंदाज कर दिया था और वो भी उस रूम के अंदर की तरफ से वो आवाज़ आती थी। कविता सोचती है कि हवा के कारण शायद ऐसा हुआ होगा, पर ये लगातार हो रहा था। जब हवा नहीं चल रही थी तब भी वही आवाज़ कुछ टाइम बाद आती थी। कुछ दिनों बाद दोबारा दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ लगातार आने लगी। उसने गौरव को भी ये बात बताई, पर गौरव ने इस बात पर ध्यान ना देते हुए इस बात को मजाक में टाल दिया। एक दिन इसी तरह दोपहर को उस कमरे के अंदर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने लगी। उस समय कविता घर पर अकेले ही थी। कविता ने पूछा, कौन है अंदर? पर फिर भी कोई आवाज़ नहीं आई। उसने दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की भी कोशिश की। उसे ऐसा करने के बाद कुछ हल्की सी आवाज़ आने लगी, जैसे कि कोई अंदर चल रहा हो। कविता ने दरवाजे के नीचे वाले हिस्से से अंदर झांकने की कोशिश की। वहाँ सच में कोई था। उसके पैर भी दिख रहे थे। पलक झपकते ही उसने पैर के बजाय एक डरावना और भयानक चेहरा उसकी तरफ घूरते हुए देखा। उसे देखकर कविता के डर के मारे चीख निकल पड़ी। वो इतना ज़्यादा डर गई कि उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई। वो पूरे रात भर डर के मारे सो भी नहीं पाई। इस घटना के एक दिन बाद ही गौरव और कविता ने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।